नमस्कार जय जगन्नाथ जय भवानी। आज कथा हवा मर्यादा पुरुष रामलाला मंदिर उपर आपण मैंने देखिथे काली ट्रस्ट बड़ बैठक बसी आ भितर विभिन्न बयान आसी चंपत राय और मिश्रा बाबूंकर इस्तीफा ग्रहण कराई कि आ भितर राजनीति घमासान हो हार प्रत्यारोप लगी रही तो कौ भली भाव सनातनी एते कोटी हिंदू लोकंकर भाव सागे माने खेलिले बा दानपेटी कौ भली भाव चोरी है जिते बड़े दायी छोट छोट कर्मचारी कला कि बड़ बड़िया खसई देवाई जो बंदोबस्त चलती तार उपर कथा जिते सबकि हो समस्ते जानती बा नजर रे अच्छी ता सत्वे भी चोरीर दंड कौन इस्तफा आज्ञा गोटपटे निर्दिष्ट पार्टी भगवान को दुहाई दे सत्ता को आसला एवं कोभली भाव आपण मैंने देखुए जिते प्रचार कराऊँच गाड़ी आगे हनुमान को नचा जाऊँच पुणी निर्दिष्ट पताका धरी तो ये कौन हिंदू को मजाक नुहे जे पार्टी रैली रे हनुमान नाचे गदा धरिकी और पताका धरिकी तेरे मजाक किए बनाऊँ आपण मैंने संपूर्ण भाव देखु कहीं तमाम गणमाध्यम तो देखा नथिले किंतु जो समय कथा कहूँ बाबरी मस्जिद समय जिते सुप्रीम कोर्ट से बयान लगे 144 लागू होता से भक्त मैंने जिते चढ़ुते से एमपी एक प्रशासनिक स्तर अर्डर आसाला जो कि गुलिकांड घटना कथा कहु जहाँ जी से ट्रस्ट रे बर्तमान अच्छा जिते कहु अन्य सरकार बेले गोली चलाया परमिशन सी निजे तांकर वक्तव्य एक इंटरव्यू कहते ना ना कौन प्रकार सरकार तरफ ऑर्डर नथिला किंतु प्रशासन स्तर में जेहेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको 144 लगे आम निज श्रृंखलागत व्यवस्था रखापी आम व्यवस्था करूँ पुणी केमी घटना देखो जी से ऑर्डर देते पद्मविभूषण आवार्ड दिखाई ट्रस्ट रखा गोटे गोटे साधारण भाषा जदि आपण मैंने बुझे जे चोरर दंड कौन इस्तफा जिते साधारण लोक कौन जगार चोरी होने मैंने देखिए प्रथमे से जगार जो लोक थे प्रथम से जगार एम काढ़ा कथा कहीं मसे पर आप देखिए आरएसएस जी जनरल सेक्रेटरी अच्छा मसे पर बयान जारी कले मसे पर आज इस्तफा हो एवं तदंत कथा जो कहुच्छी एसआईटी कथा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कथा कहुच्छी तेरे आज कहीं तो जिते से लोक जो मैंने आरोपी अच्छा जिते से जगार रही से तो प्रमाण नष्ट कर नवा जिन आनी थोबे तो ताकू से दिन तो बाहर कर सौजन्य दृष्टि जिते मो नाँ आरोप बाहर मत से संस्थार आपण मैंने देखिए जे प्रथमे ताकू एठू निवृत्त रखा कथा तापर इन्वेस्टिगेशन करिया कथा किंतु तांकू रखी इन्वेस्टिगेशन करागला तो कौन ना कौन जगह चुप हो जहाँ कथा विरोधी कहूँ और संपूर्ण रिपोर्ट ए वीडियो अच्छे आपण मैंने देखूँ बुझा चेष्टा करूँ हिंदू को मजाक किए बनाऊँ उपस्थित है स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित है पूज्य योग पुरुष जी महाराज उपस्थित है पूज्य पेजावर स्वामी जी महाराज उपस्थित है स्वयं पूज्य दिनेन्द्र दास जी महाराज उपस्थित है श्री कृष्ण मोहन जी महाराज भी हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए जिसका आज हिसाब नहीं। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है। अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा, हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था, उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़ी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे?
आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेट कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसके सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से, ये काफी देर से पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के लिए क्या किया। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आपने क्या किया? राम मंदिर बनवाया गया हिंदू मेजोरिटी के वोट अपनी जेब में भरने के लिए। 1 मिनट, राम मंदिर बनवाया गया हिंदू मेजोरिटी के वोट अपनी जेब में भरने के लिए, फिर उसका चंदा चुराया गया अपनी जेब में भरने के लिए। देवांशु सर, मेरे को एक बार बात पूरी करने दीजिए। आप जनता की आवाज दबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार मेरे को अपना सवाल करने दीजिए। अभिषेक जी फिर आपके मन में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव जी आप दर्शन करने कब जाएंगे? आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि देश का विकास कब होगा? फिर आप प्राची जी से पूछ रहे हैं कि सेक्शन 13, सेक्शन 14 क्या कहता है? जैसे कोई आम आदमी जाके वकील साहब से पूछा, वकील साहब सेक्शन 4 क्या, सेक्शन 5 क्या? भाई उनका काम एंकरिंग का, आपका सवाल देने का जवाब नहीं है उनका। बहुत बढ़िया। जवाब क्या दोगे? एक सवाल और बैठ के पूछने। बीजेपी की प्रवक्ता जी से आपसे मेरा सवाल है, जब बच्चे नीट का पेपर देने जाते हैं उनकी पैंट पे बटन है उसको काट देते हैं। हजारों लाखों लोगों की फौज है कि बच्चे अंदर एक चिट्ठा लेके चले जाए, तो आपकी सरकार ने उस इतने बड़े मंदिर में कांड हो गया, वहाँ पे फौज क्यों नहीं लगाई? जवाब प्रदीप भंडारी दिल्ली को दे दिया गया दूध की आप रखवाली देखिए, इनका करने सवाल के फिर वो हो जाएगा। बोले, अब इनका कोई एजेंडा नहीं है भाई, बोले जवाब दे। इनने कहा कि वोटों को लेने के लिए सिर्फ मंदिर बना, तो ये सज्जन तो चाह रहे हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर। हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए, और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? आपको जवाब दे दूं, ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो बात लेती हैं। जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या बोला तूने? संघ के अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिराने के लिए अयोध्या में करीब 2 लाख कार सेवक इकट्ठा हुए थे। मस्जिद को टूटने से बचाने के लिए और दंगा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने वहां पर धारा 144 लगा दी थी, लेकिन कार सेवक नहीं माने और वो मस्जिद तोड़ने के लिए आगे बढ़े। आसपास के इलाकों में भी दंगे जैसा माहौल था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सचिव निपेंद्र मिश्रा ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश केवल निपेंद्र मिश्रा का ही था। ये बात निपेंद्र मिश्रा ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कही। Did the permission for firing come from the Chief Minister's office? No, permission is not or he was, or the district administration given the It is, yes.
It is the district administration which was. भाजपा राम मंदिर, कार सेवक और हिंदुओं का इस्तेमाल केवल अपनी राजनीति के लिए करती है। अगर उसे जरा भी कार सेवकों की फिक्र होती तो वो कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले निपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं बनाती। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि कार सेवकों पर गोली चलवाने की असलियत सबको पता चले। But did the permission for firing come from the chief minister's office? No, permission is not Or he was, required. or the district administration given the It free is, hand? yes, it is the district administration which was given. चलिए आप मुझे एक बात बताइए, आप कौन सी बात पे यकीन करेंगे जिसपे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। रुपया इतना नहीं गिर सकता दोस्तों, मित्रों, शासन में बैठा हूं मैं जानता हूं, इसका मतलब उस वक्त झूठ बोला था। आपसे पूछ रहा हूं, अगर रुपया गिरना सही है, जस्टिफाई है, तो उस वक्त झूठ बोला सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कि हम जीत जाएंगे तो हम झूठ बोल देते हैं कि रुपया गलत तरीके से गिर रहा है। उस वक्त उन्होंने बोला कि विदेश में काला धन है, हम देश में काला धन लेके आएंगे, पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल बाकी आसपास के देशों में इतना सस्ता है तो यहाँ महंगा कैसे हो सकता है? क्या ये सब बातें मोदी जी ने झूठ बोली थी या उनको उस वक्त रिसर्च नहीं थी और वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड थे? हो सकता है सर, उनके सलाहकार अच्छे नहीं रहे होंगे। सलाहकार अच्छे नहीं रहे होंगे, सलाहकार तुम्हारे अच्छे नहीं है, तुम देश को बर्बाद कर दोगे। 15 साल से तुम सीएम हो, सलाहकार तुम्हारे अच्छे नहीं है। वाह, तो अब मैं कैसे मान लूं कि अब सलाहकार अच्छे हैं? सर 150 अब कैसे मान लीजिए सलाहकार अच्छे हैं? 150 करोड़ की आबादी है इस देश में, 150 करोड़ की, सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलेशन में हमने सबको पीछे पछाड़ दिया है। कौन बनाएगा नीति पॉपुलेशन रोकने की? कौन बनाएगा? किसकी कोशिश जिम्मेदारी की जा रही है ना, कोशिश की जा रही है ना, यूसीसी लाने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ कर रहे हैं। डेमोग्राफिक बैलेंस करने के लिए पीआईएल सब फाइल किए हैं अश्विनी उपाध्याय जी ने, लेकिन उस चीज में थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि देश में अश्विनी उपाध्याय जी के पीआईएल फाइनल करने से देश थोड़ी बदलेगा। अश्विनी उपाध्याय के सरकार के आदमी, अब सरकार की कोशिश है, मुझे बताइए। अश्विनी उपाध्याय तो दिन भर में 10 मुद्दे अच्छे बताते हैं, सरकार सुन कितनी रही है वो बताइए। सरकार किस पे काम कर रही है? सर कोशिश तो कर रही है ना, आप देखो। आपने सरकार की कोशिश में अश्विनी उपाध्याय का नाम ले दिया, बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर कि यहाँ पे हाई राइज टावर बना दे रहे हैं नोएडा में, और जब 14वीं फ्लोर में आग लग रही है तो इनकी बुलडोज वो फायर ब्रिगेड मशीन वहां तक पानी नहीं फेंक। Who is responsible for that? कौन? मैं किसने एनओसी दी बिल्डिंग बनने के लिए? कौन देता है? सर जीडीए ने दी होगा ना यहाँ पे। हाँ, तो या नोएडा अथॉरिटी ने दिया होगा। नोएडा अथॉरिटी, अच्छा नोएडा अथॉरिटी कुछ कर रही है, इसके लिए मोदी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, योगी जी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं, ये डीडीए की गलती है। वाह, तो फिर इन लोगों को बिठाया क्यों सरकार? सर इनकी जरूरत है, सब कुछ डीडीए कर लेता है तो। सिस्टम बदला नहीं, लोग घूस देके आज भी अपना काम करा रहे हैं। किसको बदलना था सिस्टम? क्यों? कौन बदलेगा? कोशिश तो की जा रही है ना। अरे नहीं, कौन सी कोशिश की जा रही है? आप देख पा रही है वो एक दो कोशिश, मुझे बताइए तो सही। मैंने तो यहाँ पे सीएम प्रॉपर्टी खरीद ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से रोड निकलेगी, ये कोशिश की जा रही है। नहीं, दिल्ली में 10 लाख की मशीन 33 लाख में खरीदी जा रही है, ये कोशिश की जा रही है। और आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले कुछ आईएएस ने 16 करोड़ की जमीन को 3200 करोड़ की बना दिया, ये कोशिश की जा रही है। एक भी बयान आप दिखा सकते हैं किसी बड़े नेता का, मंदिर में भगवान श्री राम के मंदिर का चढ़ावा में 200 करोड़ का घोटाला हो जा रहा है, ये कोशिश की। सर इस बात पे तो मैं भी, इस बात से तो मुझे भी आहत पहुंची है। इतनी बार तो गजनी और औरंगजेब ने नहीं लूटा जितनी बार एक बार हमें हमारे लोगों ने लूट लिया। नहीं, लेकिन आपको इससे तकलीफ हुई, आपने कहा कोई बात नहीं, मेरा देश फिर भी बहुत आगे जा रहा है। सर हमने तो राम मंदिर पे तो हम स्टैंड ले चुके हैं कि राम मंदिर में जो हुआ वो गलत है। हाँ गलत है, देखिए गलत खाली वो आस्था के लिए सबसे बड़ी चोट। गिनती करने वालों से नोटों को छिपाने और चुराने के महज 1.5 महीने के भीतर ही 70 सबूत मिले हैं। सीसीटीवी में चोरी के 70 सबूत कैद हुए हैं। सीसीटीवी में अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा यानी कि टिन्नू यादव चोरी करते हुए नजर आए हैं। ये लोग चोरी करते रहे, नोटों के नोट उड़ाते गए, नजरें जैसे ही किसी की चुराते तुरंत जो नोट है कभी अपनी जेब में डालते, पॉकेट में डालते। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने गिनती के दौरान एसओपी का पालन नहीं किया। एसआईटी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ एसआईटी की रिपोर्ट में क्या बताया गया है। एसआईटी ने कहा कि जांच में ये पाया गया कि इस प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही गंभीर कमियां विद्यमान थीं और जो हुंडीवार अभिलेखीकरण एवं हुंडीवार गणना की व्यवस्था निर्धारित की गई थी उसका पालन नहीं किया गया। नकदी परिवहन हेतु जो प्रयुक्त बक्सों का इस्तेमाल करना था, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई थी जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि किस दिन कौन सी हुंडी से कितने बक्से आए, कितनों की गणना हुई, कितने शेष रह गए। ये तमाम कमियां एसआईटी ने बताई हैं। शुरुआती तौर से ही किस तरीके से शुरुआती प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही ये तमाम जो गंभीर खामियां हैं वो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। एसआईटी के दौरान एसआईटी ने अपनी जांच में ये भी पाया है कि केवल नकदी गणना प्रक्रिया ही नहीं बल्कि तमाम जो बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन थे उनकी भी जो कमियां हैं वो यहाँ पर पाई गई हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि लगभग 70 बार एसआईटी को महज 1.5 महीने की फुटेज ही मिली है। जो उपलब्ध फुटेज है उनकी डेट भी मैं आपको बता देती हूँ, 27/4/2026
यानी कि 27 से। जय श्री राम। मैं कृष्ण मोहन न्यासी आज इस बैठक में, जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ को जानकारी कुछ प्रोसेस में होता, तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा। साथ में जो मीडिया है उससे मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है, जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। ये आपको मैं निवेदन करता हूँ।